देखिए 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है ये, तुम्हारा दूसरी बुक जो है, सेकंड बुक जो है उसके पहले ही चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स, वे क्या चीज़ें हैं, द चाइल्ड सीज जिन्हें बच्चा देखता है ऑन हिज वे टू द फेयर, अपने मेले जाने के रास्ते पर। तो अपने मेले जाने के रास्ते पर, जो जिस रास्ते से वह मेला जाता है उस रास्ते पर वह क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें वह देखता है। तो आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करना, मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ पूरे आंसर की, उसके बाद आप उसको याद करना। तो अंडरलाइन करना, एक एक टुकड़ा मैं बताता जा रहा हूँ कितना फ्रेगमेंट जो है आपको लेना है। द चाइल्ड सीज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज ऑन हिज वे टू द फेयर। ही आल्सो सीज लिटिल इंसेक्ट्स वर्म एंड डॉवर्स। ये डॉवर्स जो लिखा है ना लास्ट में, इसका मीन्स है पाखता पक्षी। एक पक्षी होता है, इसका नाम है पाखता। तो आंसर देखें शुरुआत से कि द चाइल्ड सीज, बच्चा देखता है, द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के फूलों से भरे हुए खिले हुए खेतों को, एंड ड्रैगन फ्लाइज कहने का मतलब जो तितली होती हैं वो लाल कलर की उड़ती हैं, काले काले धब्बे होते हैं उन पे, उन्हीं को ड्रैगन फ्लाइज कहते हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज ऑन इज वे टू फेयर, मेला जाने के रास्ते पर, तो जो मेला जाते हैं उस रास्ते पे वह ड्रैगन फ्लाइज देखता है और सरसों से खिले हुए फूलों के खेतों को देखता है। आगे बताया कि ही आल्सो सीज, वह और भी देखता है, क्या चीज़ देखता है, और भी देखता है, लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, वॉर्म्स, केंचुओं को जो रेंगते हैं बरस में निकलते लंबे लंबे केंचुए, उनको भी देखता है, एंड डॉवर्स, और पाखता पक्षी जो पानी में तैरते रहते उड़ते रहते हैं उनको देखता है। ठीक है। तो द चाइल्ड सीज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स, वह हरे भरे सरसों के फूलों से खिले हुए खेतों को, ड्रैगन फ्लाइज को वह अपने रास्ते में मेले जाने के वक्त देखता है। और ही आल्सो सीज, वह और भी देख पाता क्या, लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों को, वॉर्म्स, केंचुओं को, एंड डॉवर्स, और पाखता पक्षियों को। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन द फेयर, मेले में, ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वह काफ़ी चीज़ों को पसंद करता है, काफ़ी चीज़ों को चाहता है, काफ़ी वस्तुओं को वह चाहता है, मतलब लेना चाहता है। वाट आर द, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वे क्या है, वे चीज़ें जो हैं जिन्हें वह पसंद करता है, लेना चाहता है, वे क्या है। और वाई डज ही मूव ऑन, और वह क्यों चला जाता है, विदाउट वेटिंग, बिना किसी इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर, किसी भी प्रत्युत्तर के। तो किसी के भी उत्तर के, किसी के भी रिप्लाई के बिना इंतजार किए वह सीधा ही क्यों चला जाता है। तो देखिए आंसर में क्या कह रहा है, पहले अंडरलाइन करना है सीधा, उसके बाद फिर याद करना है। तो पहले अंडरलाइन करें, उतनी सेगमेंट होगा। मैनी थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड, यहाँ तक करें, मैनी थिंग्स अट्रैक्ट्स द चाइल्ड, दो पार्ट में डिवाइड करना, मैनी थिंग्स अट्रैक्ट्स द चाइल्ड, एंड और ही वॉन्ट्स देम, वह उनको चाहता है। ठीक है। दोज थिंग्स आर, इतना टुकड़ा अलग अंडरलाइन कर लें, वो चीज़ें हैं क्या क्या, गुलाब जामुन, ये कॉमा वाली जितनी भी चीज़ें, जितनी भी लिखी हैं वर्ड्स, वो सबको अलग अलग अंडरलाइन कर लें। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बलून्स। ही आल्सो वांट्स टू राइड ऑन मैरी गो राउंड, बट he knows that his wishes want, मतलब will not be fulfilled, won't be fulfilled, then तब he goes ahead। तो देखिए आंसर, इसको देखिए शुरुआत से कि मैनी थिंग्स, कई चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं, अट्रैक्ट्स द चाइल्ड, बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। तो बहुत सी चीज़ें बच्चे को आकर्षित करती हैं। एंड
ही वांट्स देम, और वह उनको चाहता है, मतलब उनको लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेना चाहता है। तो बहुत सी चीज़ें बच्चे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, वह उनको लेना चाहता है। दोज थिंग्स आर, वे चीज़ें हैं, वे वस्तुएं हैं, कौन कौन सी हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एक गुलमोहर की माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एंड बलून्स, और जितने भी गुब्बारे हैं उनको भी। तो इतनी चीज़ों को वह लेना चाहता है, इनकी चाह रखता है। आगे कह रहा है कि ही आल्सो वांट्स, वह और भी चाहता है क्या, टू राइड ऑन मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड, झूले को झूलना। जो झूला देखा है मेले में, गोल गोल उस पर घोड़े लगे रहते हैं, और घोड़े ऐसे करके घूमते हैं, चार गोल गोल घूमते हैं उस पर, उसी को मेरी गो राउंड कहते हैं। तो मेरी गो राउंड की सवारी करना चाहता है। ही आल्सो वांट्स टू राइड, सवारी करना चाहता है ऑन मैरी गो राउंड। अगर बट, किंतु, ही नोज दैट, उसे पता है, वह जानता है कि हिज विशेष, उसकी इच्छाएं, उसकी जो चाह है, इच्छा है, विल नॉट बी फुलफिल्ड, पूरी नहीं होगी, उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। देन, तब, ही गोज़ अहेड, वह आगे चला जाता है, क्योंकि शुरुआत से जो रास्ते में वह चलता आ रहा है, तो उसके पिताजी हर चीज़ के लिए मना करते जाते हैं, इसलिए वह आगे आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो उसको ये पहले से पता चल जाता है कि ही नोज दैट, उसे पता है कि हिज विशेष, उसकी इच्छाएं, विल नॉट बी फुलफिल्ड, पूरी नहीं होंगी। और देन, तब, ही गोज़ अहेड, वह आगे निकल जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डज ही रियलाइज, उसे कब एहसास होता है, वह यह कब समझ पाता है, दैट कि ही हैज़ लॉस्ट, उसने खो दिया है, हिज वे, अपना रास्ता। ये बात उसे कब पता चलती है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, वह खो गया है। और हाउ हैव हिज एंजाइटी, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, और उसकी व्याकुलता और उसकी असुरक्षा को कैसे वर्णित किया गया है, कैसे व्याख्या की गई है, कैसे बताया गया है, तो ये भी बताना है उसमें। तो देखिए आंसर को पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि व्हेन ही कॉल्स हिज फादर, यहाँ तक अंडरलाइन करना है। व्हेन अलग कर दो, ही कॉल्स हिज फादर, इतना अलग कर लें। दैट ही वांट्स टू राइड, इतना अलग टुकड़ा कर लें। एंड व्हेन ही डजंट गेट रिप्लाई फ्रॉम हिज फादर, ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट, हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, पूरा एक ही है, हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी मेड हिम वीप, ही इज़ वेटिंग मदर फादर। तो देखिए क्या कह रहा है आंसर में, सुनिए कि व्हेन ही कॉल्स, जब वह पुकारता है, बुलाता है, हिज फादर, अपने पिताजी को, कि जब वह बुलाता है हिज फादर, अपने पिताजी को, कि दैट कि ही वांट्स टू राइड, वह सवारी करना चाहता है, मतलब वह जब अपने पिताजी से कहता है कि वह सवारी करना चाहता है। एंड, और, व्हेन ही डजंट गेट, और वह प्राप्त नहीं करता है, और उसे नहीं मिलती है, द रिप्लाई, प्रत्युत्तर, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से, जब वह पिताजी से कहता है कि उसे सवारी करनी है और उसको पिताजी का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, ही डज नॉट गेट द रिप्लाई, उसे रिप्लाई नहीं मिलता है, प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से, तो ही रियलाइजेज दैट, तो उसे एहसास हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ही हैज़ बीन लॉस्ट, कि वह खो गया है, मतलब उसको पता चल जाता है कि मैं इस मेले में खो गया हूँ, तब एहसास हो जाता है जब उसको रिप्लाई नहीं मिलता है। फिर आगे बताया कि हिज एंजाइटी, उसकी व्याकुलता, मतलब बेचैन हो गया जब पता चला कि मेले में खो गया, तो वो भड़बड़ा सा जाता है, मतलब व्याकुल हो जाता है। तो हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा, तो उसकी व्याकुलता और उसकी असुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा करने के लिए अब उसके पास कोई नहीं रहा, ना मम्मी ना पापा, अकेला पड़ गया, तो उसकी व्याकुलता, बेचैनी और असुरक्षा मेड हिम वीप, उसे रुला देती है, उसे रोने पे मजबूर कर देती है।
ही इज़ वेटिंग, वह अब इंतज़ार कर रहा है मम्मी का और पापा जी का। तो माँ का और पिता का वह अब इंतज़ार कर रहा है। यहाँ तक आपके 3 आंसर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। देखिए ये अपना हेलो, देखिए इसका चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ये यहाँ से पेज, ये अपना पहला, दूसरा और तीसरा था। अभी ये यहाँ से अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा क्यों, लॉस इंटरेस्ट, रुचि खो देता है, मतलब उसे मज़ा नहीं आता अब किसी चीज़ में, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जिनको वह पहले चाहता था, मतलब जो चीज़ वह पहले खरीदना चाह रहा था, मेले में हर चीज़ को अपनी चीज़ बनाना चाह रहा था, लेना चाह रहा था, अब उन चीज़ों में उसका लॉस्ट इंटरेस्ट कैसे खो गया है, क्यों खो गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड, खोए हुए बच्चे को का लॉस्ट इंटरेस्ट, रुचि कैसे खो गई है, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जिनको वह पहले चाहता था। तो आंसर में देखिए इसका अंडरलाइन नहीं, सीधे सीधे समझा रहे हैं, जितना अंडरलाइन हम समझाते जाएं उतना उतना करते जाना। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट की ही वाज मिसिंग, कि वह खो गया है, जब उसे ये पता चला कि वह खो गया है, जब उसको ये चीज़ पता चली कि वह खो गया है, तो ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीज़ें, ऑल दोज थिंग्स, वो सब चीज़ें, हैड नो इंटरेस्ट, ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीज़ों में, हैड नो इंटरेस्ट, अब रुचि नहीं रही, तो उन सभी चीज़ों में कोई रुचि नहीं रही फॉर हिम, उसके लिए, तो वो अब सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखी, उन चीज़ों का कोई मायने नहीं रह गया, वो सभी चीज़ों में इंटरेस्ट हट गया। ही सिंपली वांटेड, वह सादा सीधा चाहता था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, अब उसको सिर्फ अपने माता पिता की चाह थी, इसके अलावा किसी भी चीज़ में उसका अब इंटरेस्ट नहीं था। ये इसका चौथे का आंसर था। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, हैपन्स, घटित हुआ, इन द एंड, अंत में, तो आपको क्या लगता है कि अंत में क्या घटित होता है, क्या होता है, बच्चा मिल जाता है, उसके माता पिता मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को उसके माता पिता मिल पाते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है। तो आपने बता दिया कि यस, हाँ, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, तो मेरे अनुसार मुझे लगता है, मेरे राय में, मेरे विचार में, ही हैज़ फाउंड, उसने पा लिए होंगे, उसको मिल गए होंगे, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ सिंपली ए विलेज फेयर, इट इज़ सिंपली, यह एक साधारण सा है, एक विलेज फेयर, एक गांव का मेला, ये छोटा सा गांव का एक मेला है, साधारण सा, तो क्लियरली है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, छोटा सा एरिया होता है। तो जहाँ तक की सवाल है, मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में, कि उसको उसके माता पिता मिल गए होंगे। तो ये आपका सेकंड बुक जो है उसका फर्स्ट लेसन था, उसके 5 आंसर्स हैं, तो जो आपके कंप्लीट हो गए, इनको रिवाइज करें बार बार, अंडरलाइन जहाँ बताई गई उस अंडरलाइन को जरूर करें, उसके बाद रिपीट करके उसको याद करें। उसका सेंस जो है हिंदी का जो मैंने समझाया, वो पूरा सेंस आप बाकायदा लिख लें, जैसे क्लास में समझाया जाता है। नहीं समझ में आए तो फिर आके क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर